हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग वक्र में बदलाव यानी कि शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम यही समझेंगे आज की इस वीडियो के अंतर्गत कि जो डिमांड कर्व है इसमें किस तरह से बदलाव आते हैं, किन की वजह से आते हैं और किस किस तरह के बदलाव आते हैं, इसको हम डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में किस तरह से बदलाव आते हैं और किन की वजह से आते हैं और किस किस तरह के ये बदलाव होते हैं, इसको समझते हैं। जो मांग वक्र है, मांग वक्र क्या होता है, इससे संबंधित हमने अलग से अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां से आप ये समझ पाएंगे कि जो ये डिमांड कर्व है ये होता क्या है दरअसल। और आज हम यही समझेंगे कि डिमांड कर्व में किस तरह के बदलाव होते हैं, किन की वजह से होते हैं। हम यहाँ पे आज की वीडियो के अंतर्गत यही समझेंगे। जो डिमांड कर्व है यानी कि मांग वक्र है, मांग वक्र की बदलाव की स्थिति में किस तरह से कीमत स्थिर होती है, कीमत में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है और अन्य कारकों में बदलाव की वजह से हमारे जो मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, उसमें परिवर्तन होता है। यानी कि जो डिमांड कर्व है उसमें जो बदलाव होते हैं वो बदलाव कीमत की वजह से नहीं होते हैं, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हमारा जो प्राइस है वो प्राइस स्थिर होता है, प्राइस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अन्य ऐसे कारक होंगे जिनकी वजह से मांग वक्र में बदलाव होगा। वो कौन कौन से कारक होंगे? वो जिसमें कि आय है, जनसंख्या है, मौसम है। जब जब इनमें परिवर्तन होगा तब तब हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें भी बदलाव आता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के चेंजेज हमारी इनकम में, पॉपुलेशन में, मौसम में आए हैं, उसकी वजह से किस तरह से डिमांड परिवर्तित हुई है। तो उस तरह से हमारा डिमांड कर्व भी वो शिफ्ट होता रहेगा। तो एक बात यहां पे ये ध्यान रखने योग्य है कि जो मांग वक्र हमारा, जो ये डिमांड कर्व है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन तब होगा जब हमारी कीमत स्थिर होगी और अन्य कारकों में बदलाव होंगे। कीमत यहां पे हर समय स्थिर होगी, कीमत में कोई चेंज नहीं आएंगे। तो एक चीज क्लियर रखनी है कि मांग वक्र में बदलाव के समय किस तरह से कीमत हमारी स्थिर रहेगी हर समय। तो इस तरह से यहां तक क्लियर हो गया कि किस तरह से, किन की वजह से परिवर्तन आएंगे। जो मांग वक्र में परिवर्तन है, जो बदलाव है, जो चेंजेज है, वो दो तरह के देखे जाते हैं, जिसमें कि पहला है मांग वक्र दाईं ओर यानी कि राइट और शिफ्ट होना। हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट और शिफ्ट होता है। वो किस तरह से होगा, किन की वजह से होगा, इसको समझते हैं। यहां पे जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व राइट और उस समय शिफ्ट होगा जब हमारी कीमत स्थिर होने पर, अन्य कारकों में बदलाव यानी कि वृद्धि होने पर। कौन से कारक है? आय है, जनसंख्या है, मौसम है। जब जब इनमें सकारात्मक परिवर्तन होंगे यानी कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, मौसम ऐसा होगा जिसमें कि डिमांड जनरेट होगी, तो इन सब के चलते क्या होगा, हमारी जो डिमांड है, डिमांड में वृद्धि होगी। जब डिमांड में वृद्धि होगी तो इसकी वजह से हमारा मांग वक्र वो राइट और शिफ्ट होगा। तो इस तरह से जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जब राइट शिफ्ट होगा तो उसमें क्या होगा, कीमत स्थिर होगी,
अन्य कारक यानी कि आय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से हमारी डिमांड में वृद्धि होगी, डिमांड जनरेट होगी मार्केट में। और इसके चलते हमारा जो डिमांड कर्व है वो होता है राइट और शिफ्ट। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से जो डिमांड कर्व है वो किस तरह से राइट और शिफ्ट होता है। यह है हमारा डायग्राम। इस तरफ हम प्राइस को प्रदर्शित करते हैं और इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं। एक चीज तो हमने देखा कि किस तरह से जो डिमांड कर्व जब शिफ्ट होगा तो उसमें हमारी कीमत में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हमारा प्राइस एकदम स्थिर होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएंगे। और अन्य कारकों की वजह से चेंजेज आएंगे। हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति की या किसी स्थिति में उसकी जो इनकम है वो 100 रुपए है और 100 रुपए से वो किस तरह से मार्केट में इस पॉइंट पे वो डिमांड करता है क्वांटिटी नंबर 1 पे। जब वो इस पॉइंट पे वो डिमांड करता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस पॉइंट पे बनेगा, डिमांड कर्व 1। तो जब उस व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब उसके हाथ में पैसा आएगा तो वो अधिक क्वांटिटी में वो डिमांड करेगा मार्केट से। जब वो अधिक क्वांटिटी में डिमांड करेगा तो हम मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट पे वो क्वांटिटी 2 पे वो डिमांड कर रहा है। जब वो डिमांड अधिक करेगा, अधिक क्वांटिटी की डिमांड करेगा तो किस तरह से यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो इस पॉइंट पे बनेगा, डिमांड कर्व 2। तो इस तरह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट और शिफ्ट हो गया है। किसकी वजह से, जब इनकम में वृद्धि हुई, इनकम में वृद्धि होने की वजह से वो अधिक क्वांटिटी में डिमांड करेगा। जब अधिक क्वांटिटी में डिमांड करेगा तो हमारा डिमांड कर्व वो राइट और शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जनसंख्या में वृद्धि होगी, तभी लोग अधिक मात्रा में डिमांड करेंगे, हमारा डिमांड का वो राइट और शिफ्ट होगा। और इसी तरह से अगर ऐसा अनुकूल मौसम होगा जिसमें कि वस्तु और सेवाओं की डिमांड अधिक की जाने लगेगी तो ऐसे में भी किस तरह से डिमांड का वो राइट और शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व वो राइट और शिफ्ट होता है किस स्थिति में, जब आय में वृद्धि हो, जनसंख्या में वृद्धि हो। तो इस तरह से ये होता है राइट और शिफ्ट होना डिमांड कर्व का। अगला है मांग वक्र का बाईं ओर यानी कि लेफ्ट और शिफ्ट होना। हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में शिफ्ट होता है, जब कीमत स्थिर होने पर, अन्य कारकों में बदलाव यानी कि कमी की वजह से, कमी यानी कि जब लोगों की इनकम में कमी आएगी, जनसंख्या कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मांग में कमी आएगी। जब मांग में कमी आएगी तो किस तरह से मांग वक्र हमारा लेफ्ट और शिफ्ट हो जाता है। तो यानी कि जब जब लोगों की इनकम कम होगी, जनसंख्या कम होगी तो ऐसे में क्या होगा, लोग कम वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट से खरीद पाएंगे। जब वो कम वस्तुएं और सेवाएं मार्केट से खरीदेंगे तो ऐसे में डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट और शिफ्ट हो जाता है। इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये बनेगा डायग्राम, इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करते हैं, इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं। और प्राइस हमारा स्थिर होता है, प्राइस में हमारा किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम 200 रुपए है, वो इस पॉइंट पे वो डिमांड करता है क्वांटिटी 1 पे। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस पॉइंट पे बनेगा, डिमांड कर्व 1। अचानक क्या हुआ, किसी कारणवश, किसी भी परिस्थिति में उसकी जो इनकम है वो 200 रुपए से अगर 100 रुपए हो जाए तो क्या होगा, वो कम क्वांटिटी को खरीदेगा। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे वो क्वांटिटी 2 पे वो किस तरह से डिमांड करता है, यानी कि अब वो कम क्वांटिटी को खरीद रहा है।
जब वो कम क्वांटिटी को खरीदेगा तो इस और वो कम क्वांटिटी की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व 2 की तरफ। तो यानी कि हमारा डिमांड कर्व वो लेफ्ट और शिफ्ट हो गया है। किसकी वजह से? जब इनकम कम हुई, पॉपुलेशन अगर कम होगी तब भी वो लेफ्ट और शिफ्ट होगा। तो इस तरह से हमारा डिमांड कर्व वो लेफ्ट और शिफ्ट होता है। जब जब लोगों की इनकम कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी और ऐसा मौसम नहीं होगा जिसमें कि डिमांड उन वस्तुओं की ज़्यादा की जाए, तो इन परिस्थितियों के चलते जो डिमांड कर्व है हमारा लेफ्ट और शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें चेंजेज आते हैं, उसमें इस तरह के बदलाव आते हैं जिसमें कि डिमांड कर्व हमारा राइट और शिफ्ट होता है और लेफ्ट और शिफ्ट होता है। और यहाँ पे दोनों स्थितियों में कीमत स्थिर होती है, कीमत में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे अन्य कारक होते हैं जिनमें जब जब परिवर्तन आए तब तब डिमांड में भी चेंजेस आते हैं, जिनके चलते हमारा डिमांड कर्व भी वो शिफ्ट होते रहता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिमांड कर्व में किस तरह के बदलाव आते हैं इसको डिटेल में समझा है और किन की वजह से आते हैं इसको भी हमने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो यह आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।